Psalms 113। याह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो। यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। हमारे प्रभु स्तुति के योग्य प्रभु है, उसके तुल्य और कोई नहीं है। उसके नाम की स्तुति करते हुए हमारी मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना करके शुरू करेंगी मीटिंग और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर देववती वेदी एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर शाइनी अगस्टिन बिलासपुर के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर बीना वास्करे प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और आज की बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 14 के आधार पर होगी। सिस्टर लिजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर सुसन जेम्स प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। सिस्टर शीला कौशल अभी प्रार्थना करेंगे। जी आंटी, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सिस्टर आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपने एक बार फिर से हमारे जीवनों में जोड़ दिया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस मीटिंग के लिए। प्रभु जी जो आंटी चला रही हैं प्रभु जी, आप हम इस योग्य नहीं थे कि प्रभु हम एकजुट एक मन होकर प्रभु आपके सन्मुख बैठ सकते थे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस मीटिंग को जितनी बहनें पार्टिसिपेट करेंगी प्रभु जी उन्हें अच्छे से मन से बैठाने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना। प्रभु जी जो बहनें नहीं जुड़ पाती हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी वो भी अपना समय निकाल कर प्रभु की संगति में जुड़ने की कोशिश करें। प्रभु जी हम दुआ करते हैं प्रभु जी। और जो बहनें गाना गाती हैं और जो प्रार्थना करती हैं और जो वचन सुनती हैं उन सबको आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और हम एक बार फिर से इन सारे विषयों को आपके हाथों में सौंपते हैं। कोई नेटवर्क इशू ना होने पाए प्रभु जी, अच्छे से मीटिंग होने पाए इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। धन्यवाद। सिस्टर अभी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर वेदी सिस्टर एक गाना प्रस्तुत करेंगे। जी आइए हम एक छोटा सा गीत है। कैसे कहूँ प्रभु कैसे पुकारूं, कैसे कहूँ प्रभु कैसे पुकारूं, तेरे चरण प्रभु अपना जीवन सवारूं, अपना जीवन सवारूं। कैसे कहूँ प्रभु कैसे पुकारूं, कैसे कहूँ प्रभु कैसे पुकारूं, तेरे चरण प्रभु अपना जीवन सवारूं, अपना जीवन सवारूं।
जिंदगी की राहों पे चलना कठिन है, तेरे बिना ये खुदा बचना कठिन है। जिंदगी की राहों पे चलना कठिन है, तेरे बिना ये खुदा बचना कठिन है। तू ही है जीवन मेरे मसीहा, तू ही है जीवन मेरे मसीहा। तेरे चरण में अपना जीवन संवारूं, अपना जीवन संवारूं। कैसे कहूँ प्रभु कैसे पुकारूं, कैसे कहूँ प्रभु कैसे पुकारूं। तेरे चरण प्रभु अपना जीवन सवारूं, अपना जीवन सवारूं। दुनिया की राहों पे न चलना मुझे, चलती रहूं मैं देख के तुझे। दुनिया के राहों पे न चलना मुझे, चलती रहूं मैं देख के तुझे। तू ही है जीवन मेरे मसीहा, तू ही है जीवन मेरे मसीहा। तेरे चरण में अपना जीवन संवारूं, अपना जीवन संवारूं। कैसे कहूँ प्रभु कैसे पुकारूं, कैसे कहूँ प्रभु कैसे पुकारूं। तेरे चरण प्रभु अपना जीवन संवारूं, अपना जीवन संवारूं, अपना जीवन संवारूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। एक सुंदर गाने के लिए सिस्टर को प्रभु ने इस्तेमाल किया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। जिंदगी की राह में चलना कठिन है, यीशु मसीह के बिना चलना कठिन है। इस सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जय मसीह की मैम। जय मसीह की। आवाज क्लियर है मैम मेरी? क्लियर है, क्लियर है। जी आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान हम पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। आपने पिता परमेश्वर इस दिन को दिखाया, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कई लोग होंगे आज के दिन को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमारे नथनों में जीवन की सांस को दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर कि आपने जो हमारे जीवन में दिया। हम आपके सम्मुख पर बैठकर प्रभु जी आपसे प्रभु जी आप वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर सकें, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर देवी मैम के लिए प्रभु, इतना सुंदर गीत गाया प्रभु जी, आपकी स्तुति करने में आपने सहायता मदद किया पिता परमेश्वर, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, सायनी अगस्ती मैम को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आप प्रभु जी उनसे पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करना प्रभु, आप प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना प्रभु जी। जो उन्होंने सब्जेक्ट लिया है प्रभु, हम प्रभु आपके स्वभाव में प्रभु कैसे बढ़ सकें प्रभु जी, और भी प्रभु आप उनकी सहायता मदद करना प्रभु। वचन के द्वारा प्रभु हर एक प्रभु जी बहनों के लिए, आंटी लोगों के लिए प्रभु आप हर एक से बातचीत करना प्रभु। वचन के द्वारा प्रभु हर एक के हृदय छिदने पाए प्रभु जी, और हम आपके लिए बहुत सफल ला सकें प्रभु जी। आप हमारी सहायता मदद करना प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम आपके पद चिन्हों पर चल सकें प्रभु, आपके डील डोल में प्रभु दिन ब दिन आपके स्वभाव में बढ़ सकें प्रभु जी। आप हर एक से प्रभु वचन के द्वारा बातचीत करना प्रभु। और प्रभु जितने भी प्रभु लोगों को प्रभु आपने जो जिम्मेदारी दी है प्रभु, आप हर एक को प्रभु जी पवित्र आत्मा की अगुवाई से करने में सहायता और मदद करना प्रभु। हर एक रोकने वाली बातों को, हर एक रोकने वाली रस्ते को प्रभु जी दूर रखना प्रभु, और शैतान की हर एक उक्तियों से हर एक को दूर रखकर प्रभु आपके वचनों को प्रभु नम्रता और दीनता के साथ प्रभु ग्रहण करने में सहायता और मदद करना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम
मर्सी मैम के लिए भी प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु कि आपने उनके मन में ऐसा काम करा प्रभु जी, जो वचन प्रभु जी वो फैलाती हैं प्रभु, आपके वचनों को द्वारा प्रभु आप उनको और भी आशीषित करना प्रभु जी। सर के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हाँ प्रभु, और हम हर एक की प्रभु जी और भी उन्नति हो सके प्रभु जी, आप हर एक से बातचीत करना प्रभु। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए सारी आदर प्रभु, सारी महिमा और प्रथम स्थान आपको देते हुए पिता परमेश्वर इस विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। धन्यवाद। अब वचन की सेवकाई का समय है। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आज भी हमें इस वचन के सामने बैठने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। इस वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर शैनी को मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ मेर्सी आंटी को भी मैं हृदय से आभारी हूँ, उन्होंने इस अवसर मेरे जीवन में दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ साथ मेरे जो शब्द सुनने के लिए जो इसमें जुड़े हैं ये बहनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के वचन के लिए हम बाइबल से एक पाठ पढ़ेंगे, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 3 और 4 पद पढ़ेंगे। पहले कोई बहन पढ़ के मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा पत्रोस 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 and 4। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सतयुग के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव की सहभागी हो जाओ। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरा सब्जेक्ट ये है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, नहीं तो समभागी हो जाओ। ये दोनों हम देखेंगे। पहला भाग उसके पदों के अर्थ को हम देखेंगे। ये जो भाग पढ़ा, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है हमें उसकी पहचान। तीसरा 3 पद का पहला भाग को हमें इस प्रकार दिया है, हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है। ये इसके अर्थ है पवित्र जीवन जीने की सामर्थ उसी के पहचान उसी के है। एक और बार, हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है। क्या दिया है? उसके पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य दिया है। मतलब ये अर्थ शब्द का अर्थ इस प्रकार है। पहचान मतलब क्या है? पहचान का अर्थ इस प्रकार है, पूर्ण या सत्य ज्ञान के द्वारा दी जाती है। ये है हम पहचान के अर्थ, पूर्ण या सत्य ज्ञान के द्वारा दी गई है। उसके 3 अध्याय का दूसरा भाग को हम देखेंगे, हमें बुलाया है। हमारी बुलाहट उसको हम बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। हमारी बुलाहट क्या है? ये पत्रोस की पत्री में इस प्रकार दिया है। पहला पत्रोस 2 का 9वां पद हम पढ़ेंगे। ये सारे ये पद सब लोग बाहर जानते हैं, पर हम इसको पढ़ेंगे। हम कोई बहन पढ़ेंगे 2 का 9वां पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योतियों में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। बहुत बहुमूल्य एक पद है प्रिय बहनों। इससे हमें इसलिए बुला, हमारी बुलाहट तो हम जान सके इस पद से। उसका रेफरेंस यही है, पहला पत्रोस 2 का 9वां पद है। उसके बाद हम देखेंगे उस वचन का अध्ययन का 4 पद का पहला पद, प्रतिज्ञा दी है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। मतलब प्रोमिस को
दिया है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषों से होती है। इस बात का अर्थ है ऐसे मतलब प्रतिज्ञा प्रोमिसों से दिया है परमेश्वर ने। ये ऐसे अनुमान लगाया है कि बाइबल में लगभग 30,000 प्रतिज्ञा है तो प्रोमिसों से हमको दिया है। कुछ प्रतिज्ञा है क्या है हम देखेंगे। मेरा सब ये पाप के अर्थ को मैं बोल के जाना चाहती हूँ। पाप की प्रभुता से छुटकारा हमें दिया है, उसका रेफरेंस है रोमियो 6 का 14 पद। पाप की प्रभुता से छुटकारा है रोमियो 6 का 14 पद। दूसरा हम देखते हैं बहुताय का अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया है 2 कोरिन्थियन 12:9। तीसरा है आज्ञाओं का पालन करने में के लिए सामर्थ्य दिया है फिलिपियों चैप्टर 4 उसका 13 पद। 14 हम देखते हैं शैतान के ऊपर विजय पाने का एक वो हमें दिया है याकूब की पत्री 4 उसका 7 और दिया है। इस रेफरेंस को आप बाद में पढ़ेंगे। तो एक और बार मैं बोलना चाहती हूँ पाप की प्रभुता से छुटकारा बहुतायत का अनुग्रह दिया है, आज्ञाओं का पालन करने के लिए सामर्थ दिया है, शैतान के ऊपर विजय हमें दिया है। उसके बाद ये कुछ प्रतिज्ञा है, हम इस बात को हम देखते हैं। उसके बाद 4 पद का दूसरा भाग में एक बात शब्द यहाँ दिया है सड़ाहट। ये जो शब्द जब मैं मनन कर रहे वो पढ़ने के लिए और सुनने में भी कुछ अलग टाइप मेरे जीवन में कार्य किया है क्योंकि इसमें दिया जिनके उसके दूसरा भाग ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषों से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मेरे सब्जेक्ट भी यही है ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ, नहीं तो सहभागी हो जाओ। ये समभागी का अर्थ ये है एक विश्वासी उसमें वास करने वाले आत्मा और मसीह के द्वारा परमेश्वर के जीवन के भागी होता है। एक और बार इसको मैं दोबारा बोलना चाहती हूँ समभागी उसके अर्थ है एक विश्वासी उसमें वास करने वाला आत्मा और मसीह के द्वारा परमेश्वर के जीवन का भागी होता है। ये जो भाग हमको क्लियर होना है तो हम रोमियो के पत्री 8वां अध्याय का 9वां पद पढ़ेंगे प्रिय बहनों। रोमन चैप्टर 8 उसके 9वां पद। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हाँ ये इसके अर्थ है। उसके बाद हम ये भाग को यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप लोग सब जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गलातियों की पत्री 2 का 20 पद भी पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 2 का 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया है हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझमें जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित है तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इन दोनों पद बहुत बहुमूल्य एक बात है, हमें इस पर समभागी तो सहभागी का अर्थ को यहाँ दिया है। ये दोनों पद आप बाद में इसको एक और बार पढ़ लीजिए। पर ये मेरा सब्जेक्ट है इसलिए हमें ईश्वरीय स्वभाव के समभागी होना है, नहीं है तो हमें समभागी कैसे बनना है। एक और बात इसलिए हमें ईश्वरीय स्वभाव के समभागी ना तो समभागी कैसे बनना है, हमें इसको कैसे हमारे जीवन में लागू करना है, इस बात को हम मनन करेंगे परमेश्वर के वचन से। उसके लिए 7 गुणों की जीवन में अपनाएंगे। 7 गुणों के बात को हम यहाँ देखते हैं। दूसरा पत्रोस का पहला अध्याय का पहला अध्याय से नीचे की ओर भाग हम देखेंगे, उसमें दिया है इन 7 गुणों को जीवन में अपनाना है। इस पहला हम देखेंगे दूसरा पत्रोस
1 का 5वां पद में विश्वास पर सद्गुण। ये भाग कई बार कई लोग आपको हम लोग मुझसे सुना होगा, फिर भी इन 7 गुणों को हम एक और बार मनन करें। सद्गुण कि इसके पहले हम देखते हैं विश्वास पर सद्गुण। सद्गुण के अर्थ देखने से हमको पता चलते हैं दया, भलाई के जीवन और ऊंचे नैतिकता है। नैतिकता मतलब पवित्र जीवन। पर इस पत्रिका के अर्थ को हम देखेंगे, इसमें विश्वास पर सद्गुण। सद्गुण क्या है, लेकिन यहाँ का अर्थ ये पत्रोस की पत्री में जो दिया है, मसीह विरोधी संसार के सामने आत्मिक साहस नहीं तो हिम्मत से सच्चाई के लिए खड़ा होना है। सद्गुण के बारे में कई बात हम मैसेज सुना है, कई बात हम देखा, दया, भलाई, ये सब बात कई गुणों को हम देखते हैं। पर ये पत्रिका के जो भाग को जब हम पढ़ेंगे, यही है इसके अर्थ क्या है, मसीह विरोधी संसार के सामने आत्मीय साहस तो हिम्मत से सच्चाई के लिए खड़ा रहना है। हाँ, जब हम इस अध्ययन करेंगे तो हमें आज के समय में हम देखते हैं ये मसीह विरोधियों के सामने हिम्मत से कैसे खड़े होते हैं करके। अभी ये बात कई बात अभी हमारा सामने आएंगे बोलने के लिए, पर समय ना होने के कारण मैं इसमें ज्यादा बोलने के लिए नहीं चाहती, क्योंकि ये बात हिम्मत हमें उनके सामने, जो विरोध करने लोगों के सामने हमें साहस कहाँ से मिलता है, हमें साहस, हिम्मत, हमारा जो शरीर का और ताकत वो नहीं है प्रिय बहनों, यहाँ जो परमेश्वर की ओर से जो मिलते हैं आत्मिक साहस, वो हिम्मत से हमें सच्चाई के लिए खड़ा होने के लिए हमें हिम्मत देते हैं। दूसरा बात हम देखते हैं, दूसरा 1:5 का दूसरा भाग है सद्गुण पर समझ। ये बहुत बड़ा एक बात है। समझ के अर्थ इस प्रकार है, प्रतिदिन के जीवन में सब परिस्थितियों में से हिम्मत से सामना करने वाला सही वक्त पर उचित निर्णय लेने का ज्ञान है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सद्गुण के अर्थ बहुत बहुत बहुमूल्य प्रिय बहनों। प्रतिदिन के जीवन हमारा सामने जब हम जीवन बिताते हैं, तब हम क्यों ये हमें परिस्थितियों में, ये परिस्थिति में, प्रतिदिन के जीवन में, सब परिस्थिति में, चाहे हमारा जीवन अनुकूल भी रहे प्रतिकूल भी रहे, तब हम जो निर्णय लेते हैं उसमें हमें हिम्मत से सामने करना, सही वक्त पर उचित निर्णय लेना है, लेने का एक ज्ञान है। हमारा पास बहुत ज्ञान है प्रिय बहनों। हम लोग से कई लोग पढ़े हैं, लिखे हैं, कई बात हमारे जीवन में, पर वक्त पर हमें जो निर्णय लेते हैं, सही निर्णय लेने के लिए ज्ञान प्राप्त करना एक मसीह लोगों के जीवन में होने वाला एक गुण है। हमें सही निर्णय ना लेने के कारण हम जाकर क्या होते हैं, हम दुख में पड़ जाते हैं, कई तकलीफ में हम जीवन बिताने का अवसर हमारे जीवन में है। हमारा जीवन को अपने आप को तोलकर देख लीजिएगा, हमारे पारिवारिक जीवन हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे बच्चों के जीवन, हमारे कलीसिया के जीवन हो, हमारे आसपास लोगों के साथ जो भी बात करना नहीं हो, जो भी बात है प्रभु, हमें सही वक्त सही निर्णय लेने के लिए एक समझ हमें परमेश्वर देने के लिए हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन समझ से हमें आत्मिक जीवन के लिए हिम्मत मिलता है। हमारा ये जो ज्ञान, ये जो समझ हमें, इस समझ से हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए एक हिम्मत मिलता है। ये ज्ञान मतलब ये समझ ना होने के कारण कई बार हम एक निराशा में आते हैं, क्योंकि ये जो हिम्मत हम प्रभु से पाएंगे, क्योंकि प्रभु उसके लिए हमें सहायता करे। समझ के कैसे मिलता है प्रिय बहनों, ये हमें जानना है। ये जो समझ प्रभु हमको कैसे देते हैं, ये भी हमें देखना है, कैसे मिलता है। वचन का अध्ययन और इसके पवित्र नियमों को पर पालन करने से हमें मिलता है। क्या कैसे मिलता है ये समझ हमें, हम कई बातों को देखते हैं आजकल, समझ ज्ञान मिलने के कई बात हमारा सामने आते हैं, पर मैं समझती हूँ ये जो समझ हमें परमेश्वर के वचन का मनन और उस पवित्र नियमों को पालन करने से हमें परमेश्वर ये जो समझ हमें
देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा भाग को हम देखेंगे उसके 6 पद में तीसरा बात है संयम। संयम का अर्थ है परमेश्वर का आत्मा के अधीन अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखना है। एक और बात, संयम पेशेंस पेशेंस है परमेश्वर के आत्मा के अधीन अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखना है। इसलिए ये बहुत कठिन एक बात है प्रिय बहनों। नियंत्रण करना, अपने अंगों को नियंत्रित करना बहुत बड़ा कष्ट है, क्योंकि हमारा जुबान एक बार पिछले कुछ दिन 2 हफ्ते के पहले आंटी सिखा रहे थे, हमारा बात उसमें नियंत्रण कैसे रखना है करके हम सीखा है। पर ये एक एक संयम हमें रखना है, हमारा अंग को हमें संयम रखना है। परमेश्वर आत्मा के अधीन अपने इच्छा पर नियंत्रण रखना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें अनुशासित जीवन जीने के लिए हमें बुलाया है। अनुशासित जीवन मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें मसीहत जीवन जीना है। हमें कैसे भी जिए, कुछ भी करे, कैसे भी जीवन बिताए, ये नहीं है प्रिय बहन। एक अनुशासित जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर ने हमें सहायता करने के लिए ये संयम हमें कंट्रोल में रखना है। उतना भी नहीं, इसलिए पौलुस कहता है, इस भाग को जरूर पढ़ेंगे प्रिय सिस्टर लोग। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 26 एंड 27, इसको एक प्रिय बहन पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियन chapter 9 verse 26 and 27। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। धन्यवाद सिस्टर। पौलुस के जीवन यहाँ जो दिया है वो कितने कष्ट से अपना जीवन बिताया करके ये भाव को हम देखते हैं। 26 में दिया है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लज्जित नहीं, मैं भी इसी रीति से मुखों को से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। उसके उन्होंने जो जीवन बिताया है उस भाग को हमें यहाँ दिया है। वो इतना कष्ट के साथ उन्होंने अपना जीवन को यहाँ दिया है करके हमें इस ध्यान से वचन में दिया है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा हम देखते हैं 6 पद में, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 4 पद में हम वापस आएंगे। उसमें इस प्रकार दिया है, 6 पद पढ़ेंगे हम। और समझ पर संयम और संयम पर धीरज। हमें ये बात को हम देखते हैं, संयम पर धीरज ऐसे एक बात है, सताव और कठिन परिस्थितियों के धीरज पूर्वक सहनशीलता को दर्शाता है। सहनशीलता के साथ हमें सामना करना। सहनशीलता सबके जीवन में नहीं होता प्रिय बहनों। हमारा जीवन में सहनशीलता ना होने के कारण हम कुछ भी बात होता है तुरंत हमें आंसर देते हैं, हमें उसके विरुद्ध हम बात करने आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो सताव और कठिन परिस्थितियों के धीरज पूर्वक सहना की शक्ति हमें प्रभु देने के लिए आने वाले दिनों में परमेश्वर उसके लिए हमें सहायता करना है। ये जो धीरज पूर्वक सहना है, हमारे सामने जो भी बात आते प्रिय बहनों, हम उसको सहने के एक धीरज रखना है, चाहे मसीह विरोधियों के सामने हो, हमारे पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में हो, जो भी बात हमारा जीवन में आते प्रिय बहनों, हम मसीह लोग है, तो हमें ये जो गुण, ये धीरज हमारे जीवन में होना बहुत अनिवार्य है। धीरज का अर्थ है सताव और कठिन परिस्थितियों के धीरज पूर्वक सहना, सहनशीलता के सामना करना है। सहनशीलता से हमें सामना करना, ये जो गुण
पौलुस अपने जीवन में जो किया है उस बात को हमें सिखाते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ दिया है छठवें पद में, हम फिर से देखेंगे इसमें दिया है और संयम पर धीरज, कितना ये दोनों के साथ हमारा जीवन होने के लिए परमेश्वर में सहायता है। उसके बाद हम भक्ति उस पर धीरज पर भक्ति उसके नीचे दिया है, और समझ पर संयम और संयम पर धीरज को हम देखते हैं। भक्ति उसके अर्थ धीरज क्या है, धीरज पर भक्ति है। भक्ति क्या है, परमेश्वर के प्रति बहुतायत से आभारी रहना। परमेश्वर के सामने हम परमेश्वर के प्रति एक आभारी रहना। हम दूसरे लोग हमें मदद करते हैं, हम उसको थैंक्स बोलते हैं, तो ये छोटे बात के लिए हम उनको थैंक्स देते हैं। प्रिय बहनों, मैं समझती हूँ हमारा परमेश्वर के प्रति हमारा कितना आभारी हम रहना है, इतना थैंक्सफुल एक मन के साथ हमें जीवन में। तो भक्ति 2 भाग का है, वो भी हम देखते हैं। मतलब इस जो अर्थ का हमें परमेश्वर के सामने एक आभारी के रूप में हमें जीवन बिताना, परमेश्वर के प्रति बहुतायत से आभारी रहना है। ये भक्ति 2 भाग है। भक्ति के 2 भाग है। एक भक्ति क्या है, एक भक्त जन परमेश्वर के आराधना करते हैं और दान देते हैं। भक्ति जो जीवन बिताते हैं उनके 2 प्रकार के भक्ति होते हैं। एक भक्ति यही है, भक्त जन परमेश्वर के आराधना करते हैं। ये हमें मनन करने के बाद है। प्रिय बहनों, आज हम विश्वास जीवन में आने के बाद हम मसीह है, हम भक्त जन है करके बताते हैं सब लोग, हमारे आसपास लोगों को भी मालूम। और जब ये मनन कर रहे थे, मैं अपने इसमें जोड़ के मैं बताते हो, कई बहन लोग हमारे सामने जब भी आराधना के लिए जाने के लिए कोई छोटे बातों से उन लोग दूर रहते हैं। कितना आभारी है आप और मैं परमेश्वर का प्रिय बहनों। भक्ति जन क्या करते हैं, एक भक्त जन परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये आराधना से मसीह संगति से हमें दूर रहते हैं, उतना भी दे और दान देता है। हमारा जीवन में जो भी हमें मिलता है उसको देना है। प्रिय बहनों, ये भक्ति के गुण है, और वो देने के लिए हमें पौलुस हमें सिखाते हैं। इसलिए भक्त जन क्या करेंगे, आराधना में आराधना करते हैं और दान देते हैं। दूसरा भक्त, एक भक्त जन एक दूसरे से प्रेम करते हैं। भक्ति के एक व्यक्तिगत व्यवहार और चरित्र से जान सकते हैं। 2 प्रकार के भक्ति हम देखते हैं। एक भक्त जन परमेश्वर के आराधना करते हैं और दान देते हैं। दूसरा बात है, एक भक्त जन एक दूसरे से प्रेम करता है। ये बहुत बहुमूल्य एक बात है। जो आराधना करते हैं वो दान देते हैं, उस व्यक्ति ये भी कर सकते हैं। प्रिय बहनों, क्या कर सकते हैं, एक भक्त जन एक दूसरे से प्रेम करते हैं। भक्ति को एक व्यक्ति के व्यवहार और चरित्र से जान सकते हैं। एक भक्तिहीन व्यक्ति का जीवन, उनके दूसरों के साथ जो प्रेम करते हैं और उनके चरित्र से हम जान सकते हैं वो एक भक्ति स्त्री है क्या, वो विश्वास यही करते। आज हमारा कलिसिया में हमारा जीवन मसीह बहनों के में लेना चाहते हो, इस प्रकार के जीवन ना जीने के कारण कई बात हमारा जीवन में सामना करने के लिए आता है। चरित्र को देखने के चरित्र को से जान सकते हैं। हमारे चरित्र के बारे में मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती हूँ। एक दूसरे से हमें क्या करना है, प्रेम करते हैं। भक्त तो एक व्यक्ति से के व्यवहार से हमें जान सके। ये दोनों बात एक भक्त व्यक्ति के जीवन से हम देख सकते हैं। भक्त 2 प्रकार का है, एक भक्त जन परमेश्वर का आराधना करते हैं और दान देते हैं। दूसरा, एक भक्त जन एक दूसरे से प्रेम करता है। भक्ति को एक व्यक्ति के व्यवहार और चरित्र से हमें जान सकते हैं। तीसरा 6 पॉइंट में हम आएंगे, उसके 7वां पद, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति।
यहाँ दिया है भाईचारे की प्रीति, किस पर? भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। दूसरे हर एक व्यक्तियों को अपने शरीर के अंग के समान करके हम जानेंगे, तब हम भाईचारे की प्रीति उत्पन्न होंगे हमारे जीवन में। ये हमारे शरीर को हम कितना प्रेम करते प्रिय बहनों। मान लीजिए हम एक एक अंग को इतना ध्यान रखते हैं, ये हमारा शरीर के बात है। ऐसे तो तब हम यहाँ जो पढ़ते भाईचारे के प्रति के दूसरे हर एक विश्वासियों को अपने शरीर के अंग के समान करके हम जानना है। ये बहुत कठिन बात है ना प्रिय बहनों। अपने अंग के समान कलीसिया के लोगों को हम ध्यान देना बहुत कठिन बात है। एक अंग के समान करके हमें जानेंगे, तब भाईचारे के प्रति उत्पन्न होता है। तब जब तक हम नहीं जानेंगे प्रिय बहनों, तब तक हम ये भाईचारे के प्रीति को हम नहीं समझ पाएंगे, ना हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं होंगे। या भाईचारे के प्रीति संसार के सामने हमारी एक पहचान होता है। मसीह के सामने मसीह लोगों के करके रूप में हमें एक पहचान होता है। कलीसिया में भी हो, हमारे आसपास लोगों के सामने भी हो प्रिय बहनों, ये बात हमें बहुत ध्यान रखने की एक बात है। हमें जब तक हम अपने क्या है भाईचारे के प्रति संसार के सामने हमारी पहचान मसीह के अनुशासन के रूप में करती है, मतलब हमें इसके जानना है, हम तभी ये जो गुण हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। सातों पद में इस प्रकार दिया है, भाईचारे के प्रीति प्रेम। क्या है? प्रेम। अगर हम साथ में उसके नीचे जो प्रीति प्रेम, उसको एक और बार पढ़ेंगे प्रिय बहनों, सातों पद पढ़ेंगे। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। बहुत ये प्रेम के बारे में अगर एक सब्जेक्ट लेंगे समय हमें कम रहेगा प्रिय बहनों। प्रेम, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेगी तुम मेरे चेले हो। प्रेम बहुत एक बहुमूल्य गुण है प्रिय बहनों। इसमें दिया भाईचारे के प्रीति पर प्रेम। प्रेम, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। उसके लिए बाइबल से एक भाग पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 13 का 35 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 13 का 35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हम परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यदि इसमें कुछ गलत हुआ है क्या? नहीं। सिस्टर पढ़ रहे थे? ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, स्पष्ट करके पढ़ेंगे। हमें यदि आपस में प्रेम रखना है, हमें एक दूसरे के साथ प्रेम रखोगे तो हमें किस प्रकार के लोग है करके जानेंगे, तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। हम आपस में प्रेम रखना है, तब लोग जानेंगे किसके चेले हैं, यीशु मसीह। यीशु मसीह भी इसमें हमारे जीवन को देखे खुश संतुष्ट मतलब आनंदित होंगे, क्योंकि हमें जानेंगे तुम मेरे चेले हो। हम चेले हैं जरूर, परमेश्वर के पीछे जाने वाला लोगों के बारे में हम देखते हैं, हम उससे हम उस विश्वास ही है। एक दूसरे के साथ हमें प्रेम रखना है। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से हम सब जानेंगे, सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इतना सुंदर एक शब्द हमारा परमेश्वर के वचन से हमें सीखने के लिए अवसर मिला है। उसमें से दूसरा उसके भाग में दिया है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और उन्हें मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है। ये इसके सातों पद के दूसरा भाग इस पर दिया है। पहला पत्रोस का पहला अध्याय का दूसरा भाग है, 7 का दूसरा भाग। प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, मतलब उसके दो भाग इसमें दिया है। जिसके पास मेरी आज्ञा है,
और वह उन्हें मानता है, वो मुझसे प्रेम रखता है। यूहन्ना 14 का 21 पद भी पढ़ेंगे प्रिय बहनों। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। बहुत धन्यवाद सिस्टर। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वो मुझसे प्रेम रखता है। परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, वो मुझसे मतलब यीशु मसीह से प्रेम रखता है। यूहन्ना 14 का 21 पद में हम इस बात को हम देखते हैं। और ये वचन को हम इस प्रकार 7 गुणों को हमने देखा है। ये 7 गुण मसीह आचरण के एक पूरा रूप है, मतलब प्रदान करता है। ये 7 गुणों को मसीह के आचरण को एक पूरा रूप हम देखते हैं। मसीह जीवन बिताने के लिए ये 7 गुणों को हमें पूरा करना है, रूप प्रदान करता है। मतलब हमें ये बात को हमें ध्यान रखना है। उसको 7 गुणों को हम फिर से हम नहीं बताएंगे, मतलब एक और बार मैं बताना चाहती हूँ। ये 7 गुण मसीह आचरण को एक पूरा रूप देता है। तो हम सोचते देखिए, कोई भी बात हमें इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती प्रिय बहनों। ये 7 गुणों को हम अपने जीवन में लेकर चलेंगे, तब हम बता सकते हैं मसीह आचरण के एक पूर्ण रूप मेरा जीवन में है करके। यदि इन 7 गुण के बाद हमें रहे तो हमें क्या जीवन है हम देखते हैं। उसके 8 पद पढ़ेंगे, पहला पत्रोस 1 का 8 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि यदि मैं बातें तुमसे वर्तमान में रहे और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर ये 7 गुण मेरे और आपके जीवन में है, तो पौलुस पत्रोस की पत्री में इस प्रकार दी, क्योंकि यदि ये बात तुम में वर्तमान में रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निगम्य और निष्फल ना होने देंगे। कोई भी कमी हटी हमारा जीवन में नहीं होंगी, क्योंकि इसमें स्पष्ट दिया है, निगम्य और निष्फल नहीं होंगे, ना होंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यदि ये 7 बात हमारा जीवन में है प्रिय बहनों, परमेश्वर हमें कितना आशीष हमारा जीवन में देंगे करके हमको मालूम। ये 7 गुण हमने जो सीखा है, ये 7 गुणों को हमारे जीवन में आने वाले दिनों में लागू होने के लिए हम प्रार्थना है। यदि इन 7 बात हमारे जीवन में नहीं है, तो हम हमारा जीवन क्या होंगे, वो 9 पद में दिया है। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। हाँ, ये बात जो अभी वचन में पढ़ा है, इन बात अगर ये 7 गुण हमारे जीवन में नहीं है, तो इसमें एक बात मैं बताना चाहती हूँ। इसमें क्या है, दिया है धुंधला देखता है। अगर हमारे जीवन में ये 7 गुण हमारे जीवन में नहीं है, प्रिय बहनों, मैं और आप इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करें कि क्या है मेरे जीवन में। ये जो वचन में ये हम लोग कई बार ये पत्रोस की पत्री से मनन किया, तब ये भाग मैं और आप कई बार मनन किया प्रिय बहनों। क्या है 7 गुण मेरे जीवन में है या नहीं है, तो हमने पहले देखा हमें निकम्मे और निष्फल होने नहीं देंगे। अगर नहीं है तो वो भी बात हमने वचन से देखा है। क्या कैसे है मेरा और आपके जीवन, ये वचन के सामने हम मनन करेंगे। यदि इन बात नहीं है तो हमें 9 पद में पढ़ा वो बात है। इस कारण हमें क्या करना है, उसके दूसरा पत्रोस पहला 10 और 11 पद पढ़ के हम बंद करेंगे। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ,
क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस कारण हमें कैसे होना, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने का सिद्ध करने का हली बांधी यत्न करते जाओ, क्योंकि इसमें जो वचन हमने पढ़ा है उस प्रकार हमें जीवन बिताना। उसके आखिरी भाग को मैं पढ़कर बंद करना चाहती हूँ। यीशु मसीह के आनंद राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाएंगे, बड़े आदर के साथ परमेश्वर के सन्मुख हमें जीवन बिताने के लिए और साथ प्रवेश करने पाओगे। ये 7 गुण हम क्या क्या है एक और बार हम देखेंगे। ये आप लोग इस भाग को मनन करेंगे प्रिय बहनों। ये 7 गुण में एक भी गुण हमारे जीवन में अगर नहीं है प्रिय बहनों, आज के जो मनन के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में और आपके जीवन में उस गुणों को प्रकट करने के लिए, एक दूसरे के साथ हमारे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आने वाले दिनों में हमारा मसीहत जीवन, मैंने पहले भी बोला, हमें एक अनुशासित जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए ये 7 गुण को लेकर हमें परमेश्वर के सामने जीने के लिए परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें सहायता करने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें मसीह के ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ इस विषय के आधार पर कई बातों को विचार करने के लिए अवसर प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है, उसके गुण प्रकट करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। एक भक्ति का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आज हमने 7 सद्गुणों के बारे में विचार किया। ये सब सद्गुण मसीह के जीवन में है। ये सभी गुणों को हमारे जीवन में भी प्रकट करना है। ये हमारी स्वयं की शक्ति पर हम भरोसा रखेंगे तो हमें कर नहीं सकता है, पर हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम हमारे जीवन में ये सब हमें प्रकट कर नहीं सकता है। इस भाग में हमने पढ़ लिया, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करो। हमें सब प्रकार का यत्न करना है, इसके लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे ये सब गुणों को प्रतिदिन हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। अभी सिस्टर बीना वास के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की मेरी सिस्टर, आवाज आ रही है आंटी? आवाज आ रही है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद अनुग्रहकारी दयावान परमेश्वर पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आज के दिन प्रभु जी झूम के माध्यम से सभी 40 बहनों को झूम के माध्यम से जुड़कर प्रभु तेरे वचन सीखने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। सिस्टर को भी एक अच्छा मैसेज देने में प्रभु आपने सहायता किया। प्रभु हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक हुआ। प्रभु जी धन्यवाद करते, सिस्टर को तेरे हाथों में देते प्रभु। पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु तेरे वचन बांटने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। प्रभु बहन को तेरे हाथों में देते प्रभु, और भी बढ़ाना प्रभु जी, और भी अच्छी रीति से बांट सके वचन, और प्रभु हम सभी बहनों के लिए प्रभु लाभदायक होना पाए। प्रभु आज का जो विषय था प्रभु ईश्वरीय स्वभाव के बारे में, प्रभु आपके स्वभाव के बारे में सीख रहे थे प्रभु। प्रभु जी एक मसीह जीवन में प्रभु ये गुण होना जरूरी है प्रभु हम जैसे तुझो पर दया करना प्रभु जी। प्रभु हम कई बार भूल जाते प्रभु जी, परंतु प्रभु आपकी मदद लेते हैं तो प्रभु इन 7 गुणों को प्रभु जी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु जी हमारे जीवन में मदद करना, सहायता करना प्रभु, दिन प्रतिदिन प्रभु जी तेरे वचन में बढ़ते जाए प्रभु।
केवल सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बने प्रभु जी। प्रभु हम अपने आप को धोखा देने वाला ना बने प्रभु, तेरे जीवित वचन सुनकर मन फिरा कर प्रभु उस पर चलने वाले बने। हम सब बहने के जीवन में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, हर एक बहन को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप संभालना, सहायता करना, उनके परिवारों को संभालना, सब पर आपके अनुग्रह बनाए रखना प्रभु जी। आंटी को भी तेरे हाथों में देते प्रभु, आप संभालना, सहायता करना। और आगे जो प्रभु जी बाइबल क्यूज है प्रभु आप सहायता करना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इतना सुंदर सौभाग्य प्रभु जो हमें दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु सभी बातों के लिए प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर ओमना शामुएल केरला वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिया आंटी के लिए प्रार्थना करते रहना है। अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे? उत्पत्ति अध्याय 14। जय मसीह की सबको। ये मसीह की सिस्टर। आज 14 चैप्टर से है क्वेश्चन और बहुत ही कम क्वेश्चंस लेकर आपके सम्मुख आई हूँ। अब्राहम के परिवार में कितने शिक्षित और युद्ध कौशल में निपुण लोग दास थे? 318 तक 318 लोग करेक्ट आंसर है। तो बड़ा धनी था। इन लोगों को युद्ध अभ्यास करवाने में, शिक्षा देने में सब सुविधाएं उनके पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लूत के घर से क्या क्या लूट कर ले गए थे? या सदोम से, एक दूसरा अर्थ में। लूत के घर से उसके धन को और सभी बच्चों को, पत्नी को, धन और स्त्रियों भोजन को, वस्तु लूट धन कर ले भोजन गए। वस्तुओं को लूट ले पत्नी, गए। बच्चे। धन और भोजन वस्तुओं भी को तो ले गए। धन और भोजन वस्तुओं को लूट कर चले गए। हाँ, यहाँ पर आंसर क्वेश्चन 14 का 16 में लिखा है, लूत को भी लेके गए थे। लूत, धन, स्त्रियां। सारे धन को अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को, संबंधियों को लौटा ले आया। मतलब लूत के साथ साथ लेके गया सभी चीजों को। बड़ा दुख की बात है ना, लेकिन लौटाए लेके आया। नेक्स्ट है, लासर मिट्टी के गड्ढे कहाँ थे? सदोम और अमोरा। लासर नाम एक मिट्टी है, मिट्टी का नाम है लासर मिट्टी। सिद्दीम नाम। उन गड्ढों में क्या है, ये लोग गिरे थे, राजा लोग शायद। वहाँ के सदोम और अमोरा के राजा। सिद्ध की तराई। कहाँ थे ये गड्ढे? सिद्दीम की तराई। करेक्ट, सिद्दीम नामक तराई। तराई में जो खारे तल के पास है। हाँ, गड्ढे थे। करेक्ट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालेम का राजा का नाम? मलकीसदेक। अब्राहम को आशीर्वाद देने वाला कौन था? मलकीसदेक। शालेम के राजा मलकीसदेक राजा मलकीसदेक। शालेम का राजा मलकीसदेक। अब्राहम ने मलकीसदेक को क्या दिया? दशवांश, पूरा जो भी वो लेकर लूट के लेकर आया था उसका दशवांश। लूट का दशवांश दिया। हाँ, अब्राहम ने मलकीसदेक को क्या दिया? लूट का दशवांश दिया है। तो ये सबसे पहले हम अब्राहम के जीवन से सीखते हैं दशवांश देने के विषय में ना। तो पुराने नियम में ये एक नियम भी था। नया नियम में है क्या दशवांश? नहीं, परमेश्वर का नियम में देना है। इब्रानियम का पत्र देना नहीं है क्या? पुराने नियम में भी देना।
देना है। दिल से, मन से जो आपके हाँ हाँ हाँ, बिना जो मन से कुड़कुड़ाए। बिना बिना कुड़कुड़ाए जो कुड़कुड़ाए मन में जो है। देना है ना। हम्म, में ये नहीं लिखा कि दशवांश ही देना, पुराने नियम में था, लेकिन दशवांश से बढ़कर है, तो वो है दशवांश आने के बाद है ना, और भी है, कोई दिक्कत नहीं। जो दे सकते हैं अब दे सकते हैं, लोग जिनके पास है दे सकते हैं, जिनके पास नहीं है उस हिसाब से प्रभु को देना ही है। किसने कहा प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रखो। प्रधान ईश्वर क्या हमने धन को अपने पास रखो, प्राणियों को तो मुझे दे दो। मलकी राजा सदोम के राजा जो था, राजा ने अब्राहम से कहा, हाँ, सदोम के राजा ने सदोम के अब्राहम से राजा कहा, ने सदोम के प्राणियों राजा को तो ने, मुझे दे, धन को अपने पास रख। हाँ, या करेक्ट आंसर। धन्यवाद सबको। कंडस्थ पद उत्पत्ति 14:20। और उत्पत्ति और और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे बस में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। उत्पत्ति 14:20। उत्पत्ति 14:20। और धन्य है वह परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब का दशमांश दिया। उत्पत्ति 14:20। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोही को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशांश दिया। उत्पत्ति 14:20। धन्य है और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वंश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। उत्पत्ति 14:20। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वंश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। उत्पत्ति 14:20। धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। उत्पत्ति 14:20। और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वंश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब का दशमांश दिया। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। उत्पत्ति 14:20 पद। उत्पत्ति 14:20। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। ओके, धन्यवाद सभी को। ओवर टू मेर्सी सिस्टर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर सुसन जेम्स प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। अगले हफ्ते के मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते ओमनी आंटी वचन की सेवकाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम फिर से आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम बहनों को अलग अलग स्थानों में बैठकर इस जूम के माध्यम से प्रभु जी आपस में जुड़ने के लिए और आपकी उपस्थिति में कुछ देर बैठने के लिए आपने सहायता किया। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग को शुरू से लेकर अभी तक प्रभु जी आपने इसको चलाया। धन्यवाद प्रभु। इस मीटिंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी
मेरी सिस्टर को भी आपने सहायता किया, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप कितना महान परमेश्वर है प्रभु। हमारे सारे कामों में प्रभु जी आपकी महिमा हो प्रभु। हमने जैसे भजन में पढ़ा है प्रभु जी, उत्याजल से लेकर अस्ताचल तक प्रभु जी आपकी स्तुति और महिमा प्रभु जी होती रहे। प्रभु आप कितना महान परमेश्वर है प्रभु जी। दिन प्रतिदिन आपके वायदों के मुताबिक हमें ले चलता है प्रभु जी। आज के दिन भी आपने दिखाया प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं और प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आपकी सारी भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग में प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा, गीतों के द्वारा प्रभु जी और वचन के द्वारा और बाइबल क्विज के द्वारा आपकी स्तुति महिमा करने के लिए आपने सहायता किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेषकर सिस्टर शाइनी को प्रभु जी आपने वचन से पेश करने के लिए आपने सामर्थ्य दिया, सहायता किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने के लिए हमें कैसे सहभागी हो सकता है इस विषय के ऊपर उनको बोलने के लिए आपने उनकी सहायता किया, बलवंत किया। हम आपसे हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी वचन के लिए। प्रभु उस वचन के अनुसार हमें जीने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हम आपके ईश्वरीय गुणों को हमारे जीवन में हम लाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हमारी कमी घटियों को आप माफ कीजिए प्रभु जी। एक बार और आपके उस गुणों के बारे में हम सुन रहे थे प्रभु जी। हमारे विश्वास के ऊपर सद्गुण, संयम प्रभु जी और समझ, धीरज और भाईचारे की प्रीति, प्रेम, ये सारे गुणों को प्रभु जी हमारे जीवन में लाने के लिए आने वाले दिनों में हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हम आपके उस पहचान में, यीशु मसीह की पहचान में हम बढ़ते जाएं प्रभु जी। हमारे उद्धार के लिए जो आपने जो कीमत चुकाया है प्रभु जी, कितना बड़ा है प्रभु। उस कीमत के उस मूल्य को समझकर प्रभु जी हमारे बुलाए जाने और चुन लिए जाने का जो कार्य को प्रभु जी हम दिन प्रतिदिन यत्न उस पहचान में बढ़ने के लिए यत्न करते जाए सिद्धता की ओर। जब हम चलते हैं प्रभु जी, इन गुणों को हमारे जीवन में निरंतर लाने के लिए हम प्रयास करते रहें, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग में प्रभु जी शाइनी सिस्टर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, बिलासपुर की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी हम सभी के स्थानीय कलीसियाओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम आपकी उस पहचान में हम हर एक जन प्रभु जी बढ़ते जाएं दिन प्रतिदिन प्रभु जी। हमारे भक्ति और विश्वास में हम बढ़ते जाएं, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी सुंदर से गीत गाने के लिए देवती सिस्टर को भी आपने सहायता किया प्रभु जी। और प्रार्थना के द्वारा अगुवाई की है शीला सिस्टर, बीना सिस्टर, वनीता सिस्टर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सिस्टर लीजी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वो बाइबल क्विज के लिए उनको तैयार करने के लिए उनकी सहायता किया और अच्छे से कंडक्ट करने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद प्रभु जी। अगले हफ्ते का हमारे मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सिस्टर ओमना के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से उन्हें भर दीजिए ताकि प्रभु जी जो भी वो प्रिपेयर कर रही है वो अच्छी तरह पेश करने के लिए उनकी सहायता मदद कीजिए। हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप कितना महान परमेश्वर है। आप विश्वास योग्यता के साथ हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हर क्षण हर पल हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। हम उन बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, दुखी हैं प्रभु जी। आप उनको तसल्ली दीजिए प्रभु जी। आप सीधे हुए हाथ बढ़ाकर उन्हें आप चंगाई दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। हम सभी बहनों को, इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी बहनों को धन्यवाद देते हैं और हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के साथ रहिए प्रभु जी और उनकी आवश्यकता में आप दया कीजिए। सारे आदर महिमा आपको देते हुए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुनो और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।